तो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढक कर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे उसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि उसी और वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता है, बहुत ध्यान रखता है। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यास पे। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग, इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा, विश्वास हो गया। उतनी सी बात है, समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़े। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रख कर करना, बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहाँ जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना 6 महीना 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण कर। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है, ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी पर अपने अवगुण नहीं देखे।
हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। फिर तो परमात्मा को भी अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हो प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, आकर दर्श दिखाना पड़ेगा। ओ अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। आए कोई ना आए, व्रत किया साहूकार की दोनों बेटियों ने करा, पर एक पूर्ण कर रही है, एक आधा कर रही है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। आप भगवान की भक्ति में लगे रहें, स्मरण में लगे रहें, शिव कथा में लगे रहें, फिर उनकी मर्जी है वो कितना ध्यान देते हैं। फिर उनकी मर्जी। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले
तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। अंत में वो आए ये उसकी मर्जी, ना आए ये उसकी मर्जी। आप तो अपना भाव शुद्ध रखकर उसकी भक्ति में डूबे रहो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। छोटा रूप में भगवान को कुछ भी प्रदान करो, भगवान स्वीकार करेगा। भगवान कहता है कर्जा लेकर या दुनिया से मांग कर मुझे मत देना। भगवान कहते हैं मेरे दरवाजे पर मुझसे मांगना, दूसरे से मत मांगना, दूसरे से मत मांगना। चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, छल करने वाला, दूसरे को धोखे में रखने वाला कभी सुखी हुआ देखा है? कभी सुखी हुआ? अगर आपने दूसरे को छल में, धोखे में रखा है तो आप भी धोखे में ही जी रहे हो। आप भी धोखे में जी। महाराज बहन ने बहन के साथ धोखा करा, ये पूर्णिमा की कथा करी। एक बहन का बच्चा अधूरा पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है। आज उसने क्या करा? दाइयों ने कहा तुम्हारे जो संतान हुई है वो अधूरी हुई है। और पूर्ण होने के बाद जो बच्चा हुआ वो मर गया। बहन ने कहा एक काम करो, कल पूर्णिमा का दिन है, मेरा बेटा जो मर गया है उसको दफन मत करना। एक चौकी बिछाइए, एक पाटा लगाओ, उस पाटे के नीचे मेरे पुत्र को सुला दिया जाए। मेरी बहन के घर में जितने बच्चे होते हैं सब पूर्ण होते हैं। मेरी बहन के घर में जितनी संतान होती सब स्वस्थ होती। पर मेरे यहां जितनी संतान हुई आज तक पूरी नहीं रही। जो हुआ मर गया। मेरी बहन बड़ी अकड़ में रहती है ना, अब इसके मरने का दोष मैं अपनी बहन पर लगाऊंगी। कल मेरी बहन आने वाली है, शाम को जब मेरी बहन आएगी और दीपदान करेगी तब मैं उसको यहां बिठाऊंगी, जाने की तैयारी करूंगी, तब उसको दोष लगा दूंगा। बहन आई सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। अच्छा, कथा में कई जगह पर मिलता है कि सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर आई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोना चांदी पहन के कथा में जाओ। बहुत ध्यान देना महाराज। कभी भी कथा में जाओ, बड़े बड़े पंडाल में जब कथा होती है, बड़े बड़े प्रवचन में जब तुम जाते हो, का लगा रहता है। उसी को यहां भी लिखा है सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीपदान करने जा रही। बहुत ध्यान दीजिएगा, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर। तो भागवत जी में भागवत करने वाले व्यास वक्ताओं ने अपने अपने अनुसार इसका वर्णन लिखा है।
सत्संग ने मेरी बात चला, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सजाई। अटल सुहाग की बिंदिया, अब देख लो श्रृंगार, भक्ति का सुरमा में, काजल का नहीं लगाया है, तुम फालतू के चक्कर में मत पड़ना। भक्ति का सुरमा में आंखों में दुनिया से नाता तोड़ उनकी। इसमें एक लाइन और आती है, ऐसी पहनू चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा। मतलब जितना श्रृंगार कर रही है वो ये ऊपर का श्रृंगार का वर्णन नहीं है। सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बहन पूर्णिमा का दीप दान करने गई। इसका मतलब ये नहीं लिखा कि तुम सोने का हार पहन के जाओ, ने पाटली पहन के जाओ, ने सुंदर बोर और सब लग। यहाँ शास्त्र कह रहा है ये तुम्हें श्रृंगार करना ये अलग है, पर एक श्रृंगार इस आत्मा का भी है। एक ब्यूटी पार्लर रोड पर जिसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है जिससे उसका पति रीत जाता है, और एक ब्यूटी पार्लर शिव महापुराण की कथा जिससे आत्मा का श्रृंगार होता है, परमात्मा रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है। उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होगा, पति रीझेगा। इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होगा, मेरा शिव रीझेगा। भगवान को कभी भी धन से नहीं रिझा सकते। आप करोड़ों का दान देकर सोचो कि मैंने भगवान को अपना बना लिया। मूर्ति तुम्हारी हो सकती है, ट्रस्ट तुम्हारा हो सकता है, मंदिर तुम्हारा हो सकता है, मंदिर की मूर्त तुम्हारी हो सकती है, पर भगवान तुम्हारा केवल अगर होगा तो निर्मल मन सो मोही पावा। भगवान तो अगर तुम्हारा होता है तो केवल भाव से होता है। केवल निर्मल भाव। अगर मन है तुम्हारा भगवान को रिझाने का तो भगवान तुम्हारा हो जाएगा। भोले का भोला, शिव महापुराण कहती है जितने भोले रहोगे भगवान तुम्हारा उतना उतना ध्यान रखेगा। जो बहुत समझदार बेटा होता है ना, माँ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये तो खा लेगा टाइम पे, रह लेगा टाइम पर जिसमें विवेक ही नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तो माँ उसका हाथ पकड़ पकड़ के चले। बोलो वो सही है कि गलत है? हाथ पकड़ के चले। छोरे ने खाया कि नहीं खाया, ले बेटा रोटी खा ले बेटा पानी पी ले। नहीं खाऊं तो अकेले गुट्टा बना दिया, फिंगर बना दिया, पुंगा बना दिया, ले खा, ले बेटा खा। जो बच्चे में विवेक नहीं, अकल नहीं, उसका ध्यान मां रख रही है। उसी तरह जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ा, ना काम में, न लोभ में, न आसक्ति में, न वासना में, न तृष्णा में, ये दुनिया के झूठे प्रपंच में नहीं पड़ा, उसका ध्यान भोलेनाथ रखता है। ले बेटा खा, ले बेटा रख, ले बेटा ये धर। मां उसका ध्यान रखे, शंभु उसका ध्यान रखे। जो भोला उसका शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे दुख का, दया करी दर्शन। भगवान भोले का दुनिया में सबसे कठिन काम एक ही है। सारी दुनिया का सबसे कठिन काम एक है, वो है सरल होना। क्या काम कठिन है? सरल। सरल होने में ही दुनिया के लोग कठिन हो जाते हैं, सरल नहीं हो पाते। अभी कथा छूटेगी 2 बजे, भोजन में सब पहुंचेंगे, वहां देखना कितनी कठिनता नजर आती है। अच्छा कितना ही महाराज कथा केले,
नहीं महाराज जी बोले सरल बनना, इतनी देर इंतजार करानी और थोड़ी देर थाली लेके ले चली जा खा ले, कोई दिक्कत। अपनी सरलता का परिचय तो देना चाहिए, क्या होगा ले जा। अब शिव उपासना में बहन जैसे ही आई उसको बिठा दिया, ले बैठ जीजी, मैं अब भी आई तैयार होके। और जीजी जैसी पाटे पे बैठी, चौकी पर बैठी, बैठते से उसका जो लहंगा था, उस लहंगे का भाग उस बच्चे को छुआ गया जो कल का मरा था। लहंगे का भाग आज 8 फरवरी 2026 दिन रविवार की कथा। बच्चा रोना चालू कर दिया, जीवित हो गया, रो रहा है। पूर्णिमा की कथा कहती है बच्चे ने रुदन करना प्रारंभ करा तो बहन दौड़ कर आई। बच्चे के रोने की आवाज कहां से? बहन खड़ी हो गई, इस पाटे के नीचे बच्चा कहां से आ गया? बहन ने उस बच्चे को तो बाद में उठाया, पहले अपनी बहन के चरण पकड़ लिए। जी मेरे जो संतान होती थी वो मर जाती थी, अब की बार भी मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ। मैंने सोचा ये इल्जाम तेरे माथे मढ़ दूंगी कि तू मेरे बच्चे पर बैठ गई और बच्चा मर गया, कि तू मेरे बच्चे पर बैठ गई और बच्चा मर गया। पर बहन समझ में नहीं आया कि मुझे मरे हुए बच्चे होते या जन्म ले लेते तो मर जाते, कारण क्या था? बहन ने कहा कुछ कारण नहीं था, तू जो भी व्रत करती थी वो आधा अधूरा करती थी, तुझे ज्ञान नहीं था। फिर ये बच्चा जीवित कैसे हो गया? समझ नहीं आया। सदगुरु के पास पहुंचे, उस बच्चे को लेकर संत के पास। गुरुवर, जो बच्चा कल का मर चुका था वो आज जीवित कैसे है? जो मर चुका था वो आज जीवित कैसे? ये इसमें एक पत्र है, चलिए उसका भी स्मरण करने ढूंढना पड़ेगा, परंतु वो कि एम्बुलेंस में ले जा रहे थे। पत्र देखिए, ढूंढना। पर्चा ढूंढ रहे हैं, उसको टाइम लग रहा है। महाराज पर्चे में लिखा हुआ था कि जिसकी अंतिम श्वासें चल रही हो, ऐसा लग रहा है कि चले ही गया। अंदर जो एम्बुलेंस में बैठे थे उन्होंने कह दिया तो निपट गया। फिर भी कहीं गुजरात का ही पर्चा है वो, फिर भी बाबा ने कृपा कर कर उसको घर तक ले जाते भी, हॉस्पिटल तक ले जाते भी वापिस प्राण दे दिए। इससे बढ़कर सुकून और क्या हो सकता है जी? आपका पुण्य, आपका दान, आपका किया गया सत्कर्म, आपका किया गया भजन, दान, पुण्य, सत्संग, भजन, आप जो सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे काम जरूर आएगी, ये पक्का है
और बिल्कुल लिख कर रख लेना, ये तुम्हारे सम्मुख में कहीं पर भी काम आ जाएगी, आएगी। जैसे जयपुर वाले भैया जी ने कहा कि हमारे पास में एसडीएम साहब की पत्नी ने कथा सुनी और उन्होंने कहा कि साहब आप कथा का स्मरण करिए, कथा का। ये एक पर्चा लिखा है, उसमें भी उन्होंने माता जी को ये है पद्मा बाई गवते, इंदौर से आई। कहाँ बैठी हैं? पद्मा बाई गवते, इंदौर से। दिख रही कहीं? कहाँ है? अच्छा, आप ही हैं माता जी? पद्माबाई गवते इंदौर से आई हैं। को छोटी बहन करेंगी, मेरा पुत्र जो मर चुका था उसको मैंने चौरंग के नीचे, पाटे के नीचे सुला दिया था, और मेरी बहन जो दीपदान करने जा रही थी उस बहन को मैं उस पाटे पर बिठा देती हूँ और मेरा बेटा वापिस 2 दिन का मरा हुआ जीवित हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? भगवान कृष्णेश्वर की कथा आप लोगों ने सुनी है ना, 12 ज्योतिर्लिंग में घूष्मा की कथा। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं होती थी, घूष्मा के यहाँ संतान हुई। तो सुधर्म नाम के ब्राह्मण ने कहा तुमको अगर एक पुत्र हो गया है तो तुम्हें और पुत्र हो जाएंगे, एक काम करो तुम्हारा पुत्र सुदेहा को दे दो। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने वो पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी कर दी, घर में बहू आ गई। सुनिए ना कथा, पहले भी कई बार सुनाई है 12 ज्योतिर्लिंग में। घर में बहू आ गई। अब बहू को मालूम पड़ा कि मेरी सही सास तो घूष्मा है, ये तो मेरी सौतेली सास है सुदेहा। इसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को एक दिन गुस्सा आ गया कि मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू कहां से रहेगी? बेटा पलंग पर सोया था, बहू मायके गई थी, इसने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए तलवार से, कपड़े में बांध लिए, तालाब में फेंकिए। घूष्मा का नियम था प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण, प्रत्येक सोमवार। अब आज जब ये पहुंची तालाब पर, घूष्मा ने भगवान शिव से निवेदन करा बेटे को देखे हुए 1 हफ्ता हो गया,